राम राम भाई सभी को। और क्या हाल है आप सबके? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ पेट एग्ज़ाम के बारे में। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से जो भी मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है वो आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो थोड़ा सा। तो अब शुरू करते हैं पेट एग्ज़ाम की वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2021 का पेट दिया था, तो उसमें मेरा स्कोर आया था 70 और उसमें मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं की थी। आई नो कि वो एग्ज़ाम थोड़ा इजी था, बट अगर आप देखो तो मैंने उसमें एग्ज़ाम में 1 महीने की तैयारी की थी और 1 महीने के अंदर अंदर मैं इतना स्कोर ले आया था। मेरा स्कोर था वैसे 71, बट नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 पॉइंट कुछ हो जाता। तो मुझे उसके मुकाबले मतलब उसके दम पर एक मौका मिला था लेखपाल में एग्ज़ाम देने का, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी तो निकली थी। तो उस टाइम तो मेरिट कमी थी, 62 पर थी, बट मेरे 70 थे। तो आराम से मुझे था कि मेरा हो जाएगा उसमें, मतलब मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँगा। और मैं हो भी गया था, एग्ज़ाम भी दिया था मैंने, बट किसी रीज़न से नहीं हो पाया उसमें मेरा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, तो अच्छे से तैयारी करो और किसी मतलब इधर उधर मत जाओ। ये मत सोचो कि ये भी पढ़ूँ और वो भी पढ़ लूँ। बस आपके जो भी पुराने नोट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह जो भी हैं, उन्हें ही रिवाइज़ करो। और जो उसमें छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं ना, बस उन टॉपिक को कोई पढ़ो और इधर उधर मत जाओ कि ये भी नोट्स बना लूँ, ये क्वेश्चन भी उठा लूँ या ये थ्योरी भी पढ़ लूँ। तो जो आपकी बुक्स है, लूसेंट की बुक होगी आप सबके पास, ब्लू लूसेंट की बुक, ब्लू वाली, तो उसे ही पढ़ो, उसमें से ही टॉपिक पढ़ो, उससे ही सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और डीआई पढ़ लो। डीआई इतनी ईजी आती है ना कि आराम से अगर आपने एक हफ्ते भी उसकी प्रैक्टिस कर ली तो उसमें पूरा स्कोर करके आ जाओगे। रही बात हिंदी की, तो पैसेज वाले तो आप लोग सब कर ही सकते हो, इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो। और हिंदी तो मुझे लगता है कि आई नो आप लोगों के लिए ईजी होने वाली है। तो उसमें अब बचा क्या, 30 नंबर की जीके हो गई और 10 की आती है करंट, 10 की हो गई स्टैटिक जीके। तो करंट के लिए ये है कि अब तो अगर आप लोग पहले से लिख रहे हो करंट, तो उसे पढ़ो अपने नोट्स को। अगर आपने नहीं लिखी है तो स्पीडी की बुक आती है, उसे खरीद लो और उसमें से अपना जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। ठीक है। रही बात स्टैटिक जीके की, अगर स्टैटिक जीके आप लोगों ने लिख रखी है तो उसे पढ़ो। अगर नहीं लिख रखी तो अंकित सर की एक बुक आती है स्टैटिक, सबको ही पता होगा, रोजगार विद अंकित सर, तो उसे पढ़ लो। हो गया 30 की जीके, 10 की करंट, 10 की स्टैटिक, 50, 20 की डीआई, 5 का अर्थमेटिक, 25 और 5 की होगी रीजनिंग। तो कितने हो गए? 80 नंबर तो यही हो गए। अब आप लोग इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया है, आप तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश 5 नंबर की आती है, तो उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। एंटोनियम सिनोनियम्स आते हैं, ईजी से आते हैं और बहुत आराम से कर दोगे आप लोग, आई नो। बस ये है कि अपने नोट्स पर या आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं उन पर बिलीव करो कि हाँ उनसे हो जाएगा। क्योंकि अगर आप क्लास करने बैठोगे ना यूट्यूब पर, तो 1 घंटे की क्लास करोगे और मुश्किल से मुश्किल 18 से 20 क्वेश्चन कर पाओगे, तो उसमें टाइम वेस्ट है। 1 घंटे में अगर तुम बुक उठा के पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 90 से 100 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो। थ्योरी पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा भी माइंड में रह सकते हैं। बस उसे ही रिवाइज करो और मैथ करो, आराम से मैथ प्रैक्टिस करो। मैथ में ऐसा कुछ खास है नहीं, 5 क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक उसके, नंबर सिस्टम वगैरह, परसेंटेज वगैरह के, और 20 क्वेश्चन आपको पता ही है, पाई चार्ट और ग्राफ वगैरह से आएंगे। डीआई तो आराम से कर दोगे, इतना कुछ है नहीं। बस ये है कि अपना रिवाइज करो, जितना हो सके रिवाइज करो। और अगर आप कर सकते हो, अगर पॉसिबल है, तो मॉक टेस्ट लगाओ। रोज़ एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ और उसे रात को, जैसे दिन में मॉक टेस्ट लगा ली तो शाम को उसे एनालिसिस करो और देखो कहाँ गलती हो रही है और उसे ही रिवाइज कर लो, उसे ही पढ़ लो बुक से। ठीक है गाइस, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ये सब कर लिया ना, 10-15 दिन भी ये सब कर लिया, तो आराम से 70 नंबर आराम से आ जाएंगे। और अगर थोड़ा सा और एफर्ट डाल लोगे अपनी तरफ से, तो 75 से लेकर 80 के बीच में स्कोर आ जाएगा आराम से। बस अपने आराम से, कोई टेंशन मत लो, पढ़ो, रिवाइज करो, खाना खाओ, रेस्ट करो। कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ, आराम से कर दोगे। मैंने भी करा है, तो इस बार भी दूंगा मैं एग्ज़ाम। अगर आसपास आया अगर मेरा सेंटर और मेरा स्कोर अगर अच्छा रहा मॉक टेस्ट में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा स्कोर कितना रहा इस टाइम, और उसी के अकॉर्डिंग मैं जाऊँगा। क्योंकि अगर मान लो मेरा स्कोर कम रहा, मैं फिर वहाँ जाऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा स्कोर अच्छा आता है तो मैं डेफिनेटली एग्ज़ाम देने जाऊँगा और आप लोगों के साथ वीडियो सब कुछ शेयर करूँगा, कहाँ मेरा सेंटर है, किस तारीख को एग्ज़ाम है, कौन सी शिफ्ट में है और मेरा एग्ज़ाम कैसा क्या, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। सो प्लीज़ गाइज़, अपने भाई को सपोर्ट कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो। जय श्री राम, मिलते हैं।